अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज के कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो आप लोगों से शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को MRK वर्क को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली जितनी भी इस चैनल पे अपडेट्स हो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और जितनी भी वीडियोस इस चैनल पे देखते हैं उसको लाइक और शेयर भी कर दिया करें। आज का एजेंडा सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से खबर दूंगी, क्योंकि इस टाइम जो PTI है वो अपने बल्ले के निशान के लिए भरपूर फाइट कर रही है। PTI के लिए 11th आवर चल रहा है, क्योंकि उसके बाद 13 जनवरी और 13 जनवरी को तमाम पार्टीज़ को उनके इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए जाएंगे। और PTI इतने एंड टाइम पे अपने बल्ले के निशान के लिए भरपूर तरीके से फ़ाइट कर रही है। उनकी लीगल टीम जो है वो भरपूर तरीके से फ़ाइट कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने जो पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया था PTI के हक में के बल्ले का निशान बहाल कर दिया था, उस फैसले के खिलाफ उन्होंने दरख्वास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में आज वो केस लगा हुआ था। आज 7 घंटे समाअत हुई, 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। और हमने देखा कि 7 घंटे समाअत में सबसे पहले जो स्लॉट था उसमें जो जस्टिस काजी फायसी है उनका टोटली टिल्ट इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम की तरफ था और उनको सुन रहे थे वो भरपूर तरीके से। लेकिन अगर हम बात करें कि सेकंड स्लॉट में जब वक्फा हुआ इस समाअत के बीच में, उसके बाद PTI को भी सुना गया। जस्टिस काजी फायसी ने PTI को भी सुना, बल्कि जो समाअत है वो जब 4 बजे हो गए तो काजी फायसी ने कहा कि समाअत कल तक मुलतवी करते हैं। कल यानी हफ्ते के रोज़ उनके वीकेंड को भी उन्होंने कहा कि उनका जो तबाह कर रहे हैं वीकेंड। खैर कल 10 बजे तक समाअत को मुलतवी कर दिया गया बल्ले के हवाले से, इंतखाबी निशान के हवाले से। और जब समाअत मुलतवी कर रहे थे जस्टिस काजी फायसी तो उन्होंने ये भी कहा जो PTI की लीगल टीम है कि कल भरपूर तरीके से आप लोग अपनी तैयारी करके आइएगा। खैर PTI की लीगल टीम इस टाइम सर जोड़ कर बैठी होगी कि कल किस तरह से अपना जो इंतखाबी निशान है वो वापस ले लिया जाए। अब कल जो अपडेट आएगी वो आप लोग से शेयर करूंगी कि उम्मीद ये की जा रही है, अभी तक अगर एनालिसिस किया जाए कि PTI को हो सकता है कि बल्ले का निशान वापस मिल जाए। रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन ये जस्ट एक मेरा तजिया है कि हो सकता है कि PTI को कल उनका जो बल्ले का निशान है, आज जिस तरह की समाअत हुई उस हवाले से, कि कल हो सकता है कुछ चांसेस हैं कि PTI को उनका बल्ले का निशान वापस मिल जाए। अगर नहीं मिलता तो PTI ने आज जो नेशनल असम्बली के उन्होंने जो आज टिकट जारी किए हैं उसमें आज उन्होंने एक कॉलम भी खाली छोड़ा है, जिसमें उन्होंने जो PTI का बैट के निशान के साथ तो सब लड़ रहे हैं, लेकिन आज अगर देखा जाए तो उन्होंने लिस्ट में एक जो कॉलम है वो खाली छोड़ दिया है, जिसमें दूसरे जो पार्टी हैं उनके साथ इंतखाबी निशान से वो लड़ सकते हैं अगर कल PTI का उनका बल्ले का निशान अलॉट नहीं होता, क्योंकि कल 13 जनवरी है और कल तमाम पार्टीज़ को अलॉट हो जाएंगे उनके इंतखाबी निशान। और अगर PTI को नहीं होते तो इस सूरत में उनका एक कॉलम खाली है जिसमें वो किसी और पार्टी के इंतखाबी निशान से लड़ सकेंगे। तो ये प्लान भी PTI ने अपना संभाल के रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब आज जो लिस्ट जारी की है, लिस्ट में किन किन के नाम आए हैं और कौन कौन नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बलियों की जो लिस्ट जारी की है, 266 उम्मीदवार अखाड़े में PTI ने उतार दिए हैं। और वो कौन कौन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो बड़े बड़े नाम हैं वो आप लोगों को आज शेयर करूंगी कि किन किन को पार्टी टिकट जारी कर दिए गए हैं और किन किन हलकों से उनको टिकट दिए गए हैं। अच्छा, सबसे पहले जिनका नाम मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अयाज अमीर, यास्मीन राशिद, लतीफ़ खोसा, जरदाज गुल, मुराद सईद, जमशेद दस्ती, अली मोहम्मद खान टिकट पाने वालों में शामिल हैं। अली अमीन गंडापुर मौलाना के मुकाबले पर हैं। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने कौमी असम्बली के हल्का NA10 से इलेक्शन लड़ेंगे। शेर अफजल मरवत NA41 लकी मरवत से उम्मीदवार हैं। मुराद सईद को NA4 स्वात से टिकट दिया गया है और ताहम यही टिकट कमाल खान एडवोकेट के लिए भी मौजूद है, जो मुराद सईद के इलेक्शन ना लड़ पाने की सूरत में उम्मीदवार होंगे। अली अमीन गंडापुर NA44 डेरा इस्माइल खान से उम्मीदवार हैं। मौलाना फजल रहमान का भी यही हल्का है और मौलाना फजल रहमान के कागजात NA43 से भी जमा हैं। और इस्लामाबाद की 3 सीटों पर आमिर मसूद मुगल, शुएब शाहीन और अली बुखारी को टिकट दिए गए हैं। अटक में कौमी असम्बली के 2 हल्कों में से NA49 पर ताहिर सादिक और दूसरे NA50 पर इनकी बेटी ईमान ताहिर को टिकट दिए गए हैं। रावलपिंडी में NA57 से सिमियाबिया ताहिर को टिकट दिया गया है। NA50 चकवाल से अयाज अमीर को टिकट दिया गया है।
सबसे इम्पोर्टेंट हल्का शेख रशीद का पिंडी से NF56 से शेख रशीद के मुकाबले में PTI का जो बमुकाबिल खड़े हैं PTI के वो शहरयार रियाज हैं, वो मद्दे मुकाबिल खड़े होंगे और उम्मीद की जा रही है कि PTI ही जीतेगी इस हल्के से, क्योंकि बहुत टफ टाइम दे रही है शेख रशीद को और शेख रशीद भी इस टाइम जो है वो काफ़ी टफ टाइम ले रहे होंगे, क्योंकि PTI का इस टाइम वोट बैंक अगर देखा जाए तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, इसी हवाले से जो है वो इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब का एक ज़ीट भी सामने आया, यानी ट्वीट को जो है जैसे ट्विटर का नाम चेंज हो गया एक्स कर दिया, तो एक्स पे ही ज़ीट उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि इमरान अहमद खान न्याजी का उम्मीदवारान के लिस्ट में नाम ना होना इस लिस्ट को गैर मुकम्मल रखेगा, जल्द आएगा इंशाल्लाह। ये लिस्ट में इमरान खान साहब का नाम शामिल नहीं है, वो केसेस ऑलरेडी लड़ रहे हैं जेल से ही, उन पे काफ़ी केसेस हैं। अब इसी केसेस के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है जेल से ही इमरान खान की लीगल टीम की और उनकी सिस्टर्स जो है सिस्टर के हवाले से उन्होंने भी आज जेल से बाहर मीडिया टॉक की है और उन्होंने एक खबर दी है और कुछ साफियों की जानिब से भी ये खबर आई है सामने कि इमरान खान से जेल में कोई डील कर रहा है और डील ये कर रहा है, नाम सामने नहीं आया इमरान खान की जानिब से, लेकिन कोई डील कर रहा है उनसे और उनकी कुछ कह रहे हैं कि अगर आप ये बातें मान लेते हैं, ये डिमांड्स मान लेते हैं, कोई डिमांड सामने रखी होगी तो आपके जो केसेस हैं वो माफ़ हो जाएंगे। आई थिंक 200 हैं या 200 प्लस हैं जो भी उनके ऊपर केसेस हैं वो तमाम ख़त्म कर दिए जाएंगे एक साथ। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट इमरान खान की जेल से आई है। इससे भी पहले इमरान खान की एक और स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने लबकुशाई की थी जेल से ही। उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से भी कुछ लबकुशाई की थी कि अगर अगस्त 2022 में, ये उनकी स्टेटमेंट है जो मैं बता रही हूँ कि जनरल बाजवा ने अगस्त 2022 में मुझे और शाह महमूद कुरैशी से कहा कि चुप करके बैठ जाओ तो 2/3 अक्सरियत मिलेगी, अगर खामोश ना हुए तो 30 सीटों तक महदूद कर दिए जाओगे, ठीक है, यानी कर देंगे इनको। तो ये स्टेटमेंट भी एक इमरान खान की जानिब से आई थी और अब दोबारा से इमरान खान ने ये बात की है कि उनसे जेल में ये डील की जा रही है और एक ही दिन में उनके तमाम केसेस जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे और नाम भी जल्द उम्मीद है कि इमरान खान की जानिब से, जैसे कि जनरल बाजवा का नाम सामने आया था, तो अब दोबारा भी उन्होंने ये तो बता दिया कि डील की जा रही है, वो नाम भी जल्द मंजर आम पर आ जाएगा कि कौन उनसे ये डील कर रहा है कि उनके केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे अगर उनकी बात मान ली जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी जो आप लोगों से आज मैंने शेयर करनी थी इसी व्लॉग में। अब कल जो भी डेवलपमेंट्स होती है, जो कुछ भी होता है कल के दिन, क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन है PTI के लिए और कल बल्ले का निशान मिला PTI को या नहीं मिला, जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आप लोगों से कल के व्लॉग में शेयर कर दूंगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।